खबर है में खुश आमदेद। मेरे साथ हैं आरिफ हमीद भट्टी साहब और जनाब ताहिर मलिक साहब। नाज़रीन, एक लफ्ज़ बड़ा ही जो है मुझे लगता है बेचारे के साथ ज़्यादती है, वो लफ्ज़ है तब्दीली का। अब फिर इमरान खान भी तब्दीली की बात कर रहे हैं, अपोजिशन तब्दीली की बात कर रही है, और मुझे लगता है इनमें से कोई भी तब्दीली नहीं चाहता। अगर तब्दीली आ गई तो इनमें से कोई भी नहीं रहेगा। बहरहाल खबरें आज की क्या है कि अपोजिशन जमात लॉन्ग मार्च करके कोई तब्दीली लाना चाहती है। क्या वजह है इसके पीछे? क्या जो जरदारी साहब की जो रेजिडेंस है उस पर जो एक सवालिया निशान नैब ने उठा दिया है कि ये 2 नंबर पैसों से मुबैना तौर पर खरीदी गई है, ये क्या ये सियासी मंजरनामा है इस लॉन्ग मार्च के पीछे? इसके पीछे बात करेंगे। इमरान खान कहते हैं मेरी हिट लिस्ट में है बहुत से वज़रा, और कौन कौन, और उनको कारकर्दगी की बुनियाद पे उनको परखा जाएगा। कारकर्दगी कैसे करेंगे आप और किसने? और फिर सूबों में तब्दीली आएगी, इसका मतलब है कहीं भी नहीं आएगी। लगता है ये सब खुद तब्दीली की राह में रुकावट है, भले अपोजिशन हो भले गवर्नमेंट हो। उस पर बात करेंगे। और भट्टी साहब, यौम शुहदा पर कश्मीरी जो हैं अकेले हैं, हम मुसलमान खामोश हैं, हम किधर जाएँ क्या करें? मगर मैं अपनी पहली स्टोरी पर आ जाता हूँ। लॉन्ग मार्च करेंगे हम। मो ने लॉन्ग मार्च क्या किया? हमने रवायती डाल ली, मगर वो क्या मार्च था और ये क्या मार्च है? ये तो जनवरी फरवरी मार्च लगता है मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने शॉर्ट मार्च करना सीख लिया है तमाम मुल्क ने। अपोजिशन लॉन्ग मार्च करना क्या चाहती है? इमरान खान साहब कौन सी ऐसी खराबी नहीं कर रहे जो इमरान खान अपोजिशन उनसे छुटकारा चाह रही है? भाई जो तुम करते रहे हो उसी रास्ते पे इमरान खान साहब चल रहे हैं। कोई एक काम बता दे जो तुम्हारे से हट के पीपल्स पार्टी या नून से हट के इमरान खान साहब ने किया हो, मेरठ की दचकियां ना उड़ाई हो ना है। लेकिन ये गुस्सा क्यों था आज इतना? ये बिलावल साहब का गुस्सा सुना दो, बड़े गुस्से में है वो। जरा फिर आप भी दो गुस्से हो, जरा सुनाए, वो गुस्से में बड़े हैं, सुनाए जरा। एफसी और 18वीं तरमीम के वाकई हमला करते हैं तो मेरे सामने कोई और ऑप्शन ही नहीं रहे। कोरोना हो ना हो, हम सड़कों पे निकलेंगे, यहाँ से लेके इस्लामाबाद तक पहुंचेंगे और उसके घसीट के बाहर निकालेंगे। अच्छा बड़ी साहब सवाल में रहे, बड़ी साहब घसीट के, क्या असल लड़ाई जो है 18वीं तरमीम है या वारंट गिरफ्तारी है और ये जो दोबारा से उनकी रेजिडेंस पे सवालिया निशान उठाया? अच्छा, वारंट गिरफ्तारी भी ड्रामा है, नहायत अदब एहतराम के साथ मुबैना करप्शन के इल्ज़ामत भी लगाना है, ड्रामे हैं, और लगाने वाले भी ड्रामा है। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं ये? बिलावल साहब, आज आपने 3 घंटे की पूरी फिल्म जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अच्छी बात है, आपका राइट है। मुझे खुशी होती मलिक साहब ये उसमें बताते कि 12 सालों में हम सिंध से मुतमद में हमने गरीब आदमी के लिए तलीम के मसाइल हल कर दिए, सेहत के मसाइल हल कर दिए, बेरोज़गारी के मसाइल हल कर दिए, हमने करप्शन के ख़ात्मे में ये किया, कराची की आवाम को पुराना कराची की रोशनी लुटा दी। इधर ही सेड शी सेड साफत रह गई है। हम वैसे भी कोई अच्छी खबर देंगे तो अचानक एक फ़ोन आएगा, भाई ये खबर ख़त्म करो। तो भाई जाने दो, तुम अपना काम पूरा कर नहीं रहे, हमारे काम पे प्रेशर डालते जा रहे हो। क्या बिलावल साहब को अपने वालिद साहब के फैक्ट्स याद नहीं है उस दौर में क्या हुआ और अब सिंध में क्या हो रहा है? ये लॉन्ग मार्च किस लिए कर रहे हैं? और इमरान खान साहब इस मुल्क को उस तबाही के दहाने पे ले जा चुके हैं जिसकी वापसी के बहुत कम आसार है। तो मेरा ख्याल है इमरान खान का तर्ज हुक्मरानी, मोहतरम नवाज शरीफ और जरदारी साहब का फ़र्क नहीं है, इन तीनों को मिलके कोई जॉइंट एडवेंचर वो बना रहे हैं। मलिक साहब, ये बिल्कुल बेमानी सी बहस नहीं लग रही? ना कोई रियल इशू है इस पर, ना कोई होता है ना कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मार्च किया था या तहरीक चली थी, कंक्रीट मुतालबात थे अवाम से। मगर मैं पहले आपको सुनवा दूँ फिर आपसे जवाब लेता हूँ। ये सुनवाएं क्या कह रहे हैं जनाब बिलावल भुट्टो साहब मजीद, और फिर मलिक साहब से टेक लेते हैं। पूरा पंजाब जादू और करप्शन से चल रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट, हर डीसी, हर ठेका, हर ओहदा, हर अपॉइंटमेंट आप पूछे कौन अपॉइंट करता है और पैसा कहाँ जाता है। हद होती है। शुगर पे करप्शन, आटा पे करप्शन, तेल पे करप्शन, हर पाकिस्तानी का जेब पे डाका। मीडिया खामोश, हम करप्ट है, ये फरिश्ते। जो सिलेक्टर्स हैं उनको भी जवाब देना पड़ेगा कि आपने इस हाइब्रिड सिलेक्शन को इस बात भी की थी कि करप्शन नहीं होगा और अब इतना आप करेक्शंस का रिकॉर्ड्स कैसे तोड़ रहे हैं? जी गुस्सा बहुत भाई साहब देखें, आपका भट्टी साहब का गुस्सा, उनका आर्गूमेंट अपनी जगह है, मैं उस पर नहीं बहस करना चाह रहा। मेरा अपना ख्याल है जिस मुल्क में 71 में आपका एक हिस्सा आपसे लागू हुआ था, किस बात पे होता? सूबाई खुद मुख्तारी कहा जाता था, मशरकी पाकिस्तान कहता था कि मगरबी पाकिस्तान पे डोमिनेट करता है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के सियासी हालात में 18वीं तरमीम में खूबसूरती है। यहीं से आपकी बात शुरू करूँगा। लेकिन मलिक साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं, सूबाई खुद मुख्तारी। क्या सूबों में उनके अवाम भी आते हैं
या सिर्फ हुक्मरान आते हैं? इस पे आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मेरा सवाल आपसे वही और आप बात वहीं से शुरू कीजिएगा। सूबा, कौमी मफाद, ये कौमी मफाद में कई अवाम भी आते हैं और सूबे के अवाम भी हैं जिनके बारे में भट्टी साहब ने कहा है कि ना अस्पताल, ना दवाई, ना दारू, तो फिर कौन सी खुद सूबाई खुद मुख्तारी चाहिए? भट्टी साहब, मुझे आपकी और अपना काई साहब आपकी समझ नहीं आती। मुझे बताएं जमहूरियत का हुस्न क्या है? जमहूरियत का हुस्न है कि इख्तियारात ऊपर से नीचे हैं। हाँ। लेस गवर्नमेंट इज द बेस्ट गवर्नमेंट। आप सारी ताकत इस्लामाबाद के हाथ रखना चाह रहे हैं। अगर सूबा आपको हेल्थ दे, सूबा अगर आपको एजुकेशन दे, क्यों नहीं दे रहा? पैसे है ना, आप कारकर्दगी पे नाना है। मेरी मदद करें, मेरी मदद कर रहे हैं। सवाल मेरा सुने। आप पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं कर रहे, आप असूली बात करें कि असूली बात क्या करूं? तौर पे गलत है कि नहीं, राइट क्या जरदारी साहब की और 18वीं तरीम असूली तौर पे हदीसियां आयत है, क्या उसमें तरमीम करना गलत है? और आर्गुमेंट 18वीं तरमीम नहीं, वो देने लगो ना, अब आप डंडा तो ना पकड़े। उससे पहले 17 तरमीमें हुई, उसके बाद भी हुई, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा करे ना करे, लेकिन उस पर बात करने में रुकावट कोई नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें से कोई अवाम के लिए बेहतरी के लिए, काजी साहब ने ठीक कहा, सूबों को खुद मुख्तारी देनी है कि चंद खानदानों को। सूबों को 18वीं तरमीम के बाद अभी तक खुद मुख्तारी है ना। ठीक है। सिंध में 12 साल से हुकूमत है, 2 साल से एक मिनट रुकिएगा, पंजाब में इमरान खान की हुकूमत ने करप्शन के सब रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सुने ना, सुने भट्टी साहब, जैन बुख्ती साहब को 70 करोड़ रुपया मिलता है उसका अपने जमीनों का किराया, तो बलूचिस्तान के हुकूक मिल जाते हैं, पूरे दिन वो वोट डालते हैं, गवर्नमेंट है, तो फिर सारे सुने ना। काजी साहब खुद मुख्तारी में आवाम नहीं आती, मुझे ये बताया सर। नहीं, वो नहीं आती, 4-5 खानदान। बता दे, आज जितने ये इमरान खान साहब ने एक टोपी ड्रामा हमारे साथ झूठ बोला कि केपीके में मादी में हमने जब हुकूमत अच्छी की, तमाम लोगों ने प्राइवेट स्कूलों से उठा के सरकारी स्कूलों में डाल दिए। मुझे अपना एक मिनिस्टर, एक एमपी, एक बंदा बताया जिनका पंजाब में 2 साल से हुकूमत इनकी है ना, जिनका अपना बच्चा तो सरकारी स्कूल में पढ़ता हो। काजी साहब ये देखें, डुगडुग की तरह नचाना छोड़ दें। उधर ताकतवर लोग भी कहते हैं मीडिया को कंट्रोल करो, बिलावल ने भी आज सर जी मेरा एक सवाल है, क्या करें? आपके साथ करप्शन के हिस्सेदार बन गए, आपकी लूट मार को जायज करार दे रहे। मैं अभी आपको मैंने कुछ शॉर्ट सुनवाने, सवाल सीधा है, इस मुल्क के जराए ज्यादा मैं खाऊंगा या सेंटर खाएगा या सूबे में हुक्मरान खाएंगे? आप ये कह रहे हैं, मैं बताता नहीं भट्टी साहब एक मेरा कमेंट ले लें कि सूबे, मान लिया आपकी बात, सूबों में गवर्नेंस अच्छी नहीं, इसका मतलब है हम बैक टू पिविलियन, हम वापस फिर इस्लामाबाद चले जाएं। आप उनको सही करें, उनको करें ना, जिन्होंने हुकूमत है वो करनी, मैं करूं। 18वीं तरमीम के पीछे क्यों पड़ गए? मुल्क में आदत पड़ गई है, जो जिसका काम नहीं है वो करना चाहता है। भट्टी साहब आज से खत्म करें, तनहाई नहीं दी जा रही मीडिया को चलाने। सुने यार, प्रॉपर वे मेरा ख्याल क्रॉस टॉक ज्यादा किसी चीज की हद होती है। भट्टी साहब बात ये है, हमने पहले भी इससे बात की है कि ये अवाम पर तो पैसे खर्च नहीं होते, चाहे सेंटर खर्च कर रहा हो, चाहे ये ठेकेदारों की जेब में जाते हैं और जा रहे हैं, और इसमें कोई सूबाई खुद मुख्तारी नहीं है। अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं कुछ खानदान और सेंटर वाले भी। ये सीधी बात खत्म करें। अच्छा आप ये सुने, मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट देखें, मैं इधर अवाम के लिए, मैं इधर किसी भी सियासी जमात को डिफेंड करने लिए नहीं आया। बिलावल की पूरी तकरीर में जो बेलिबास सिंधी हैं, जो तालीम के बगैर हैं, सेहत के बगैर हैं, साफ पानी के बगैर हैं, उनके लिए कोई बातें थी? कोई प्रैक्टिकल अमल नजर आया आपको? सिर्फ मेरी 47% सिंध के बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ है। यही पंजाब में हाल है, बलूचिस्तान में इससे बुरा हाल है। वो केड़ी सूबाई मुख्तारी पैसे उठा के ले जाते हो। असलम भूतानी साहब स्पीकर असेंबली मुझे कहते हैं, मेरे शो में लाइव कहते हैं, यार जो साइकिलों पे आए थे बलूचिस्तान असेंबली में, वो 3-3 गाड़ियां लेके गए। अच्छा ठहर गए, ये क्या है मलक साहब? आपने अब मेरे कहने पे इस पे स्टडी करनी है, मैं क्योंकि आज भी रिपोर्टर हूं, मैं रिपोर्टर की तरह काम करता हूं। बात करें बलूचिस्तान का एक बड़ा सरदार बताएं जिसकी कराची, लाहौर और लंदन में प्रॉपर्टी ना हो, घर के आगे सड़क नहीं होगी, इलाके में स्कूल नहीं होगा, हस्पताल नहीं होगा, मस्जिद नहीं होगी, प्रॉपर्टी बाहर होगी। बड़ा मुख्तसर जवाब है। समझदार लोग कहते हैं बैड जमहूरियत का हल पता है क्या है? मोर जमहूरियत, मजीद जमहूरियत लाओ। यार बैड जमहूरियत के कम और बैड करप्शन का हाल क्या है? गुड करप्शन। आप कह रहे हैं इस्लामाबाद भट्टी साहब आगे चलते, छोड़ें यार ये जमहूरियत हमने देख ली है जो भी है। अच्छा बात यह है भट्टी साहब, पंजाब में तब्दीली की बात हो रही है, बहुत से कॉलमिस्ट और बहुत से और लोग जो हैं इशारे कर रहे हैं, उधर मुलाकातें मुबैना
हुई है या नहीं हुई मुझे नहीं पता, जो तरीन साहब की और या राब्ते हुए हैं अच्छा। नवाज शरीफ साहब, कोई है यहाँ हेल्थ? अच्छा, मैं आपको इधर गारंटी देता हूँ जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ की मुलाकात नहीं हुई, ये गारंटी। चैलेंज करा दें, मेरे साथ चैलेंज करा दें, किसी का मुनाजरा करा दें और मैं हकायक से बयान करूंगा, वो भी अपने बताए। साफी कभी अपना सोर्स नहीं ना बताता, सोर्स भी मैदान में लाएंगे। हाँ, तब्दीली क्या करनी है? ओ भाई, इमरान खान की तब्दीली के बगैर कुछ बेहतर नहीं होना। ये कह रहे हैं कौन कौन से वजीर इमरान खान की हिस्ट्री में है। पंजाब का आईजी कंपैरेटिवली ऑनेस्ट आदमी है, गो कि वो काम नहीं कर सका। इमरान खान साहब का एक रियल टाइकून है जो उसका ज़मीनों पे अरबों रुपए के कब्जे किए हैं। वो एक ऐसा आईजी लगाना चाह रहा है जो ना कमीशन छोड़ता है, ना फंड छोड़ता है, ना पैसे छोड़ता है, ट्रांसफ़र के भी पैसे लेता है, पोस्टिंग के भी लेता है, झूठे मुकदमे के भी लेता है और सच्चे मुकदमे को खारिज करने के भी पैसे लेता है। उसको अब आईजी पंजाब लगाने की कोशिश की जा रही है। एक र्यूमर छोड़े है कि अलीम खां या एक दो और आदमी का नाम सीएम के लिए है। देखें, उस्मान बुज़दार, मियां असलम इकबाल साहब का भी नाम है, मियां असलम इकबाल साहब का भी है, और एक और मोहसिन लगारी जो बिल्कुल ही वैसे ही फारग है। अच्छा हाँ, वो छोड़ा ये नाम। अच्छा, हमारे दोस्त हैं यार, बड़े अच्छे आदमी हैं। सारे ही दोस्त हैं मेरे, किसी से दुश्मनी है। मैं दसो मैं किसी माजी चोरी की थी या किसी ने मेरी की। देखिए, उस्मान बुज़दार साहब को जिसने लगवाया है ना, इमरान खान को भी उन्होंने बनाया है पीएम। ठीक, इसमें एक कड़वा सच है। इमरान खान ये समझते क्या बात हो रही है? इमरान खान समझते हैं ये इलेक्शन होते हैं भाई, आप असेंबली से इख्तिलाफ आपका करना हक है। आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे अपॉइंटमेंट हुई है किसी ने। हाँ, अपॉइंटमेंट हुई है, मैं अपने लफ्ज़ों पे कायम हूँ। लेकिन खान साहब कैसी जमहूरियत लेके आए? वैसे कदों नहीं हुई, पिछले हफ्ते कदों नहीं हुई, पिछले कम्युनिकेशन की मीटिंग हो रही थी। खुद इमरान खान ये जो ईमानदारी के मेरिट का दर्स हमें देते रहे ना, कहते हैं ओ आदम खान वो 7वें नंबर का सीवी पढ़े भी पढ़े, मैंने कुछ सुनवाना है, वो पढ़ने शुरू हो गया। तो खान साहब, इस मुल्क में आपकी और अवाम की हालत ठीक नहीं होनी। इमरान खान जो लाया जा रहा है, नहीं, ये कोशिश कर रहे हैं ना कि क्योंकि माफी आ जाए। क्योंकि अच्छा, पंजाब में एक छेड़ बता दूं, इमरान खान साहब को चैलेंज है, वजीर आज़म पाकिस्तान को 8 जिले के नाम देते हो, इनमें सिर्फ ईमानदार, मेहनती और मेरिट पे काम करने वाले अफसर लगा के दिखा दें, डीसी और डीपीओ, सिर्फ 8। तो यार जाने दो भाई, अब नहीं, अब हमने धोखा नहीं खाना। अच्छा बड़ी साहब, मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, मेरे अजीब सी बात याद दिला दी इन्होंने। जब हम कहते हैं कि सियासत में कोई मुस्तकिल दोस्त नहीं होते, हर वक्त दरवाजे खुले रहते हैं, इसको क्या मैं इसका तर्जमा ये कर सकता हूँ कि कोई असूल नहीं होते, कोई नजरियात नहीं होते, इधर से फायदा मलिक साहब से हुआ, मैंने मलिक साहब को ला लिया, शामिल कर लिया, तो मतलब है कि काज साहब देखे, गुजारिश है, खबर और तजिए में फ़र्क होता है। खबर मैं दे रहा हूँ नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की मुलाकात नहीं हुई। अब ये ड्रामा क्या कर रहे हैं? इमरान खान के जो इर्द गिर्द लोग हैं ना, वो शुगर वालों को इकट्ठा कर रहे हैं, हमने जहांगीर तरीन को तुनना, बाकी सारे इकट्ठे हो जाओ। और दूसरी बात, नवाज शरीफ के साथ जहांगीर तरीन मुलाकात क्यों करें? नवाज शरीफ का और बुरा वक्त आने वाला, मैं आपको खबर दे रहा हूँ, उसका और बुरा वक्त। ये क्या मतलब? दो बातें कर दी आपने, एक तो जहांगीर तरीन साहब का बुरा वक्त आने वाला है और एक उनका बुरा वक्त आने। नहीं, मैं कह रहा हूँ जहांगीर तरीन सारे इकट्ठे होकर नवाज शरीफ से मुलाकात क्यों करें? उसका अगला वक्त बुरा है, इससे बुरा है। क्योंकि वो किस तरह हो सकता है जी? अगर मरियम खामोश है तो फिर डील का किधर गई वो खामोशी वाली? तो मरियम बोलना शुरू, आप कैसे कह सकते हैं? जो ना उन साथी दसो ना, फिर खुल के गाली करो। देखिए, मरियम की खामोशी किधर जाएगी, जरा समझाए ना। हम जिसका जिक्र नहीं कर सकते इस केस में, सबसे ज्यादा इस खेल में सबसे ज्यादा अहम वो है, तो करें ना जिक्र जरा। काम करूं, पागल हूं? तो मेरा मतलब मरियम की खामोशी को आज तक कोई जवाब मिला उसका? नामालूम गाड़ी की वाकया सुने हैं? नामालूम गाड़ी देखी है, मेरी गाड़ी पे चल चुकी है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग हो गई है फिर। चले बताएं क्या होने वाला है? सवाल ये है कि आप जो ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब का कोई अच्छा वक्त आने वाला, अच्छे से मुराद ये कि बुरा वक्त आने वाला है। मैं कह रहा हूँ अच्छा वक्त नहीं आने वाला, वो डूबती कश्ती है, उसमें जहांगीर तरीन नहीं बैठेंगे। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, इमरान नवाज शरीफ ने तो सिर्फ एक एजेंडा है, मरियम को बाहर ले जाना और मेरे पैसों को ना ले। इस पे सियासत उनकी खत्म हो गई है। पीपल्स पार्टी को इस्तेमाल कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी यानी कौम के मफाद में वो चाहते हैं कि उनके पैसों को हाथ ना लगाया जाए। अपने माली मफाद में कौम के मफाद को निशाना बनवा रहे हैं लोगों से। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ। आपको आने वाले दिनों में जान के कराची से थोड़े से फासले पे एक पिंडी है, पल्स छोड़ी गई है 3-4 गलत खबरें देके।
कि अवाम क्या सोचती है, इसका रिएक्शन क्या आता है। अच्छा ये बताएं मरियम, ये मुझे डेंजर जोन में ले जा रहे हैं, आपने रेस्क्यू करना है। नहीं मरियम को बाहर जाने दिया जाएगा कि नहीं, क्योंकि इमरान साहब दो रैकेट है कि हम नहीं जाने देंगे। कमिटमेंट तो पूरी तब भी होगी। इमरान खान साहब 5 साल अपनी काबिलियत पे, अपनी हिकमत अमली पे, गुड गवर्नेंस पे नहीं कर रहे, 2 साल किए, किसी की बैसाखियों पे किए। तो जब किसी की बैसाखियों पे चलोगे मानना तो उसे तो उसके कुछ तो उसको मानोगे ना। तो मानना देखिए नवाज शरीफ को इसी इमरान खान ने कहा ना, वो मेरा बड़ा दिल दुखा है, मैं इंसानी हमदर्दी तौर भेज रहा हूँ। मैंने तो नहीं कहा था, आपने तो नहीं कहा था, काजी साहब ने तो कहा ही नहीं था। काजी साहब तो पहले दिन कह रहे थे कि बीमारी डाउटफुल है। साहब ने एक और बहुत बड़ा यू टर्न लिया। अच्छा, आपने मौजूद एक कमेंट कर दूं, उन्होंने कहा जी जिसके पास हराम का पैसा है, ब्लैक पैसा है, 31 से पहले इन्वेस्ट करें जमीन। खान साहब ने आज सब वाइट हो जाएगा, इन बड़े सियासतदानों से यार, काजी साहब आपकी याददाश्त अच्छी है, आपकी ब्लैक मनी को वाइट और चारों ब्लैक मनी को वाइट कर लें सर। मुझे बता दें इमरान खान साहब जब से आए उन्होंने किस बड़े आदमी से आईपीपी, शुगर स्कैंडल, गंदम स्कैंडल, कब्जा माफिया, पेट्रोल वाले अरबों रुपए कमाने वाले किसी एक बड़े आदमी से पैसे रिकवर किए? ये अवाम को मैं ये ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं भट्टी साहब, ये जो जमहूरियत कहते हैं ना, यहाँ कोई नहीं है जमहूरियत। जमहूरियत ये नहीं होती कि एक जो कार्टल का बादशाह है उसकी जेब में 35 MNA हो, फिर कुछ नहीं कर सकते। अच्छा ये जमहूरियत है? ये जमहूरियत है। रज़ाक दाऊद बैठा उधर, नदीम बाबर और दोनों खरबों रुपए बेनिफिशियरी नहीं है जमहूरियत, मैं यही कह रहा हूँ। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करें। मौलाना फजलुर रहमान साहब की आनियाँ जानिए तो हम देख ही रहे हैं, मगर क्या आए और सवाल फिर वही हम उठाएंगे। और फिर इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वजीर और मशीर वही रहेंगे जो परफॉर्म करेंगे, मगर लगता यह है कि यहाँ तब्दीली के नाम पे हमेशा तब्दीली को रोका ही गया है। लगता तो यही है, अलग करे ऐसा ना हो। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। एक और बहस जो रेज बड़ी, क्योंकि तब्दीली की बात हो रही है ना, माशाल्लाह तब्दीली, अपोजिशन भी तब्दीली, गवर्नमेंट भी तब्दीली पता नहीं नाराज होकर कहाँ बैठी है। अब तब्दीली के लिए क्या कह रहे हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में गुफ्तगू हो गई है कि जी सदारती निज़ाम ले आए। बट्टी साहब मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, सदारती निज़ाम हो या पार्लिमानी निज़ाम हो, जिस वक्त तक ये इशराफिया का निज़ाम है, ये जो हाज़मे वाला निज़ाम है, इसका कोई तदारुक नहीं होता, जो मर्जी निज़ाम ले आए। अब मलिक साहब और आपके जाते इस मुल्क में लूट मार का बाजार था, निज़ाम था, लूट मार का निज़ाम है और रहेगा। सदारती में भी था, वो सारा ही रहेगा, और पार्लिमानी में भी था। 90% करप्शन, लीगल, हलाल और हराम का फर्क खत्म नहीं किया। और मैं थोड़ा सा बताने लगा, हुकूमतें भेजने के 2-4 तरीके, बाकी सारे दानिश्वर है, हर बंदा बड़ी से बड़ी बात कर रहा है। सदारती निज़ाम आ रहा है, सदारती निज़ाम जीरे सब्जी वाले की दुकान तो लाना है। एक हुकूमत भेजने का एक तरीका, इमरान खान साहब खुद आज रिजाइन दे दें, नामुमकिन बात है। वो जिस तरीके से हुकूमत को चमड़े हैं ना, एल्फी भी उतना काम नहीं करती। ठीक, दूसरा उनके खिलाफ अदम एतमाद आए, वो ला नहीं सकते। तीसरा सदारती निज़ाम लाने के लिए 2/3 मेजोरिटी से अमेंडमेंट है, तो खान साहब तो अपने नंबर पूरे नहीं कर सकते। एक चौथा मार्शल जो लगनी नहीं है, तो लिहाजा ये फिलर छोड़े जा रहे हैं जान के, क्योंकि अंदर एक बहस हो चुकी है दिल के अंदर। बस इससे ज़्यादा आगे नहीं जाऊंगा। इस दिल के अंदर बहस हो चुकी है और संजीदा गुफ्तगू हो रही है, और ये जान के पल्स लेने के लिए ये छोड़ा जा रहा है। अगर कोई चेंजिंग होती है तो उसमें ना नवाज शरीफ फैमिली है ना इमरान खान। सर ये तो बड़ी दुख की बात है। नहीं दुख की कौन सी बात है, मैं वही इनकी ये फरमा रहे थे, मैं सोच रहा था इस मुल्क में 4 ताकतवर तरीन जो फौजी डिक्टेटर थे, सदर अयूब रहे, सदर याहिया रहे, सदर ज़िया रहे, सदर मुशर्रफ रहे। मुझे बता दें गुर्बत में कमी हुई, बीमारी में कमी हुई, हेल्थ में कमी हुई, पीने का साफ पानी मिला, तो ये दायरों का सफर एक बात है, ये सिर्फ दायरों का सफर है। एक बात माने, कोई मुझे आपकी जितनी देखिए ना जो भी थी पब्लिक सेक्टर में, हालांकि उसके बाद तहरीक शुरू हो गई थी, अयूब खान का ग्रोथ रेट सबसे हाईएस्ट था, बिल्कुल ज़ियाउल हक का भी था, जिसके हम बहुत बड़े क्रिटिक हैं, क्योंकि माल आ रहा था ना, माल आ रहा था, बट सब हेरोइन का माल था, उसके अलावा वो था। आप जंगों का हिस्सा रहे, आप कोल्ड वार में चले गए, आप जिहाद अफगानिस्तान में चले गए, आप वार अगेंस्ट टेररिज्म में चले गए। आज का आप इस बात में आप मान गए ना कि जब तक इनका निजाम इनके खाने पीने का असल निजाम वही है, असल निजाम वही सदारती भी है। ये दायरों का सफर है, पागल बनाया। काजी साहब इससे पहले मैं आपको बताऊं, इस मुल्क में 90% लोग लूट मार के खिलाफ नहीं है, बस वो चीज़ नहीं मिल रहा ना, जिसको हिस्सा ना मिले। मेरी अपनी राय ये है, इमरान खान ने जितना मायूस किया है ना, सीरियसली उतना समुद्रों में पानी नहीं है। और यार मैं जो आज जिस शख्स को आईडी लगवाना चाह रहे हैं ना, वो रजिस्टर्ड करप्ट है। भट्टी साहब आपके लिए एक अच्छी खबर खास है,
वो यार क्या कर रहे हो? नहीं खुदा के अच्छी वास्ते। खबर ये है कि अयान अली ने भी फैसला कर लिया, पाकिस्तान वो आ बाद रही है में हम आएंगे। और 7 गाने सुनाने वो आ बाद रही में है। आएंगे। अच्छा, जरदारी वापस आ साहब गई है। कुछ दिन पहले उसकी मुलाकात हुई अयान अली, जरदारी साहब अच्छा की- बात सुने, अयान अली की। नहीं अपना मौलाना फजलुर रहमान साहब मिल के आए हैं और वो बड़े शाकी रहते हैं कि यार ये आप बाहर नहीं निकलते, इमरान खान के खिलाफ उल्टा दो पलटा दो, बड़े इनकलाब के वो मतलब उनको क्या मौलाना परेशान। फजलुर रहमान को खुदा के लिए समझे हिस्सा नहीं मिल रहा। इस वक्त सबसे महरूम तबका मोहतरम मौलाना फजलुर रहमान है। पीपल्स पार्टी के पास सिंध हुकूमत है, सेनेट में मेजॉरिटी है। पंजाब में अपोजिशन लीडर हमजा साहब हैं, वो के साल से उसको भी गलत बंद किया हुआ अब इन्होंने। शहबाज शरीफ है, वो भी बाहर है। नवाज शरीफ बाहर चले गए हैं। मौलाना बेचारे अब अपना माल खाना पड़ा है। मुझे किसी ने कहा था, डॉक्टर ने कहा था, मैंने कहा सर मेरा स्टॉमिक बड़ा ख़राब है। कहता अपना माल शुरू कर दे, लोगों का ना माल खा। तो मौलाना साहब अपना माल खा रहे हैं, उनके पेट में गड़बड़ हो रही है। अब वो चाहते हैं लोगों को बाहर ला चले ये के एक सरकार का भट्टी कोई साहब होता। एक चीज़ है, उसका नाम है काफ लीग। चौधरी शुजा साहब साबिक वजीर आज़म भी है। मुझे आज तक समझ नहीं, वो हुकूमत में है, वो अपोजिशन में है। नहीं। परवेज इलाही साहब मंदिर पे हुकूमत के खिलाफ है। अब उन्होंने बड़ा ना वो बयान दिया है। हुकूमत में है, ना उनका बयान अपोजिशन जो में है। है, उनकी वो क्या है, प्रॉब्लम जरा है समझाएं ना हमें। 5-6 जिलों में उनकी मर्जी के बगैर पटवारी वो अपना- थाना चेंज ना हो। वो हमेशा किंग्स पार्टी में होता है। नहीं तो वो अपना ਜਿਹੜਾ जिते ਉਹਦੇ उन्होंने ਨਾਲ ना किंग्स पार्टी नहीं, के seriously। किंग्स पार्टी है। आप यार उनके ये साथ- सच है। वो है आप किसके साथ? मंडी बहाउद्दीन का, किसके साथ है, ये गुजरात बताओ। का, बहावलपुर का, टोबा टेक सिंह का, डेरा गाजी खां का, सिर्फ डीपीओ डीसीओ ईमानदार लगा के दिखा वो दे। 5 जिले पाकिस्तान में उनका, बाकी से मैं कोई ताल्लुक छोटी सी नहीं है। मिसाल है, 36 के 36 रेसें लगी हुई हैं पैसों की कि आप ये देख ना सकते हैं कि मलिक मैं साहब आप छोड़े मान जरा। जाए, ये ना सदारती निज़ाम का मसला है, ना पार्लियामेंट, ये निज़ाम इंतजाम का मसला है और कोई मसला नहीं। मलिक साहब जिस वक्त तक ये खाना पीना नहीं छोड़ते, इस मुल्क के पैसे इस मुल्क के अवाम पे खर्च नहीं करते, कोई निज़ाम मुल्क भी अवाम को दे देना, सही कर लेंगे, हम कर लेंगे। अवाम ठीक कर लेगी। मैं आपको यकीन बताऊं, मैं गारंटी खवास देता हूं। से- आप इनसे हम- अच्छा, बेहतर भट्टी साहब- आवाम है, अवाम बेहतर वो है। शायद ना इतना लूटे जिसका अच्छा, भट्टी हक है। भट्टी साहब भट्टी अवाम भट्टी मायूस साहब, हो गई है, मैं सच ये बताऊं। बात तो एग्री लोग थक गए उड़ती हैं उड़ती बेचारे। र्यूमर्स आई थी कि बाद वजीरों ने गलत बयानी की उसमें कैबिनेट में मुबैना तौर पर, और ख़ास तौर पर हेल्थ के सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे थे। इमरान खान साहब बिल्कुल खुश नहीं थे, और जो है और भी मुख्तदर तबके जो हैं आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी से वो खुश नहीं है। तो खान साहब क्या कोई रीशफल कर रहे हैं, और फिर अगर कर भी रहे हैं तो करने से फ़र्क पड़ेगा? देखें, गुजारिश ये है कि ये गिलास अगर इधर गलत पड़ा है, इसमें गंद है, बदबूदार, तो इधर रख के साफ कैसे हो जाएगा? यहाँ तो जो करप्शन, खुद उन्होंने कहा था जब मैंने मिनिस्टर बदले, कुछ करप्शन पे कुछ नाहली पे, एक को नहीं दिया। हाँ साहब अपने किसी एक आदमी को नहीं पकड़ सकते, लिख के रख ले, लिख के। ये सब पल्स ले रहे हैं दूसरों की, क्योंकि अंदर खाने जो गेम चल रही है, जो लोग मैटर कर रहे हैं, वो वजन उठा उठा के तंग आ गए। उन्होंने कहा खुदा के लिए हाँ साहब कुछ तो करें, डू समथिंग। ये जो नाहली की कीमत है ना, आज मैं आपको बताऊं, वजीर हवाबाजी ने जो बताया था कि जैली वो भी पायलट इतनी है, प्लान 100 तरीके से बयान दिलाया भट्टी गया। साहब सुन ले 100 बिलियन रुपीस, 100 अरब का पाकिस्तान को पड़ रहा है। पूछे क्यों? उमरा वैसे बंद है, हज आपका हो नहीं रहा। अमेरिका यूरोप डाल के PIA जो 450 अरब का खसारा था, कितने पे जा रहा है? 550 अरब रुपया। 100 अरब रुपए का टीका लगा आपको सिर्फ एक वजीर की ओने तकरीर से। बेचना ना एक अपने। तकरीर से। ये तो इसके फिर हल ये है, इसको ब्लू ये एयर है को रियासत मदीना। ब्लू एयर को ठेके पे दे दें। नहीं, जो भी करें जुल्फानी आप। छां कहती है मेरे कदम को सीएम अच्छा, पंजाब एक ब्रेक पे बनाओ। हम जा रहे हैं बेटे साहब, ब्रेक पे जा रहे हैं, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये लॉन्ग मार्च की बातें क्यों कर रहे हैं जनाब बिलावल जरदारी साहब, और कौन से इनके मुतालबात हैं? क्या इन मुतालबात का इस मुल्क के अवाम की ज़िंदगी और उनके हालात से कोई ताल्लुक है, या जो मौलाना साहब भी तहरीक चलाना चाहते हैं इस मुल्क के अवाम से उसका कोई ताल्लुक है? एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। एक तो हम लॉन्ग मार्च की तो बात करेंगे ही, मगर सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान साहब भी कुछ कह रहे हैं और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। ज़रा सुनाइएगा उन्होंने क्या कहा है। किसी को जुर्रत नहीं है कि यहाँ पे सदारती निज़ाम को लेके आए या NFC को तब्दील करने की कोशिश करे या 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की कोशिश करे। हम भी यहीं पे मौजूद हैं, किसी की ख्वाहिशात से नहीं होता। तुम्हारी कितनी अक्सरियत है? 6 तो वज़ीर आज़म तुम्हारे फिर रहे हैं आजकल बने हुए, तुम्हें सदारती निज़ाम की पड़ी हुई है, 18वीं तरमीम की पड़ी हुई है। भाई अपने घर को तो संभालो पहले। ये सदारती निज़ाम, इसको ये अवाम के नुमाइंदे जो है ना जेन्युइन, वो हर काम कर सकते हैं। आप नहीं हैं, आप सिलेक्टेड हैं, आप पे सवार होके आए हैं और निकलने वाली है।
मौलाना अताउर रहमान साहब को भी सुना दें, JUIF के जो हैं लीडर, उनकी भी बात सुनते हैं। NFC अवार्ड पर और 18वीं तरमीम पर इस तरह खुली बहस की इजाजत दी गई तो फिर आज से आपने मुल्क तोड़ने की इब्तिदा कर दी है। जिन बिलों से निकलकर तुम ये बातें कर रहे हो उसका हमें पता है, और वो ये चाहते हैं कि इस मुल्क को किसी तरह एक मर्तबा फिर तकसीम की तरफ ले जाया जाए। आज आप मुझे बताएं कि सन 47 से लेकर आप लोगों ने इस मुल्क के लिए किया क्या है? जिस चीज के लिए तुम्हें भर्ती किया गया था, आपने कौन सा दिफा किया है मुल्क का? भट्टी साहब, इतना दर्द मुशाहिदुल्लाह खान साहब की और मौलाना अच्छा, साहब अब मुझे हमारे लिए कितनी, दोनों से मैं तो बहुत मुतासर हुआ हूं। दोनों से बान का इजाजत है। इस मुल्क को इन्होंने ये मकाम दिया कि इन जैसे लोग जिन पर मुबैना तौर पे करप्शन के लातदाद इल्ज़ाम है और अपने ख़ानदान को बढ़ती करने के इल्ज़ाम है, इसी मुल्क ने इनको इज्जत दी। और मुझे मैं देखे मैं और अभी हमने बहुत सी चीजें चलाई नहीं है, और रहमान साहब की हम चला नहीं सकते जो उन्होंने असेंबली में। मुझे जो फौज के खिलाफ है उन सबसे एक बात करनी है। मौलाना साहब अपने बेटे को सुबह वजीरिस्तान तो भेजे, LOC पे तो भेजे। मैं सियासत के ना हक में कल था फौज के, ना आज हूँ, लेकिन मौलाना साहब फौज के लिए जहर उगलना छोड़ दें। और मुशाहिदुल्लाह साहब आप भी बहुत उगलते हैं, हम फिर हो जाएंगे फौज हमारी है, हम बोलेंगे, हम बहुत कुछ खोलेंगे और बहुत कुछ पता है, अल्लाह जानता है। सियासत में जो इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए किसी इदारे की एलानियाँ हैं, लेकिन फौज को बुरा भला इनको को। हाँ अच्छा, मैं 10 लाख रुपया देता हूँ मुशाहिद साहब को, अपने बेटे को LOC पे भेज दे, उधर किसी का कप्तान मेजर मेरा सवाल और मेरा आपसे सवाल है, फिर उनसे सवाल है। उस वक्त फौज तो गलत नहीं होती ना जब आपकी KPK में गवर्नमेंट बनवा दे? नहीं, मैं यही तो कह रहा हूँ, कभी मजलिस अमल की गवर्नमेंट बननी थी? मुझे बताएं, फौज को किसी की भी गवर्नमेंट नहीं बनाना देना चाहिए। मैं भाई परवेज मुशर्रफ था ना ऊपर, वो तो हुक्मरान था। इधर लड़ाई ही यही है कि फौज अब इनकी मदद नहीं कर रही। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूँ, इन्हें ये तकलीफ है कि फौज असल अपना काम सरहदों पे निभा रही है जी, और पाकिस्तान महफूज होता जा रहा है। अफगानिस्तान से ये जो पैसे खाते थे वो तस्वीर बंद हो गई है, भारत के साथ जो इनकी पींगे थी वो बंद हो गई हैं। इन्हें तकलीफ है कि हमें इक़्तिदार से अलग भी कर दिया, गद्दारों के ऊपर नजर भी रखी जा रही है, अफगानिस्तान को भी सेव किया जा रहा है। ये प्रॉब्लम है इनकी, बस कौमी दर्द की वजह से बातें हो रही हैं। भट्टी साहब जो बात कर रहे हैं पंजाबी जुबान में इसके कहते हैं सोतनों की लड़ाई के, मेरे पे तवज्जो दो, ये बेसिकली वही इक़्तिदार की लड़ाई है। मगर क्वेश्चन ये है, टाइम थोड़ा है मेरा लिए, मैं ये बहसों से निकल के इदारों की बजाय हमें पाकिस्तान के हालात पे बात करनी चाहिए। मेरा ये सेनेट मेरा है, ये पार्लियामेंट मेरा है, इसमें एजुकेशन की बात हो, महंगाई की बात हो। आपको खुद पता है 2 करोड़ पाकिस्तानी बेरोजगार हुआ है कोरोना के बाद। ये हुकूमत की अपनी स्टेटमेंट है। मुल्क का सबसे बड़ा मसला आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी, मुल्क का सबसे बड़ा मसला मरियम नवाज साहिबा, मुल्क का नहीं, मुस्लिम लीग नून के लिए। यार यहाँ तो यही हो रहा है, यहाँ तो यही हो रहा है। अब आ जाए तुम अगले सवाल पे आ जाए, टाइम में आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। बट मुझे मलिक साहब ये बताएं, फिर आप भी अब लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं भाई, उसमें कोई एजुकेशन का कोई रखा है, रोटी कपड़ा मकान प्रोजेक्ट ये नहीं कर सकते। ये पाँव में अंधेरों में जाके NRO मांगते हैं। सिर्फ गुजारिश है, लड़ाई ये है कि ये कहते हैं हमें एहतसाब से बाला कर दो, हमसे लूटा हुआ माल वापस ना लो। बिलावल हाउस कैसे बना ये ना पूछो, अमेरिका में लंदन में मेफ्लावर बने कैसे ना बनो। तो इमरान खान असल में कंप्रोमाइज कर गया है, अपने 2-3 बंदे रखे हैं, ही सेड शी सेड मीडिया कर दिए। पहले एक पार्टी आती है 2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, फिर दूसरी की बात है। मेरा सवाल ले लें। देखिए उज़ैर बलोच साहब तो बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं, उन्होंने 164 का बयान भी नहीं दिया, तो क्यों ना उनको मतलब नहीं वो भी एक पार्टी बना ले, यहाँ पे क्या फर्क पड़ता है? कितनी बड़ी इंसल्ट है पाकिस्तान की अवाम की कि GIT पे बजाय मुल्ज़िम पकड़े जिन्होंने पाकिस्तानियों को जानवरों की तरह मारा। आप इस बहस पे मुझे लगा दिया है कि असली है कि नकली है। अब जो नया पाकिस्तान बन रहा है उसकी 2 चीज़ें, मैं भट्टी साहब से पहले भी बात करूँ, मुबारक को अयान अली आ रही है, बहुत बड़ा हमारा मसला हल हो जाएगा। वो 7 गाने नहीं गा रही है, उससे बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। दूसरी खबर करप्शन नहीं की, भट्टी साहब उज़ैर अली कहता है कत्ल नहीं किया, इमरान खान कहता है मैं आवाम की खिदमत करता हूँ। नहीं, खिदमत के साथ दिन में तारे दिखा रहे हो, कैसे देखे तुम्हारी बात क्यों? ब्लैक मनी के लिए आपको कंस्ट्रक्शन में पैसे लगाने की भी इजाजत मिल गई, तो बड़ा अच्छा नया पाकिस्तान बन गया। अब बाकी आप इनसे पूछ लें। जी यार, ब्लैक मनी का उनको बड़ा दुख है। देखिए सिर्फ आजकल मैंने तो देखा है लुटो फुटो कुटो तो नठो, ये पॉलिसी चलती है और चलती रहेगी। इस निज़ाम में इमरान खान डिलीवर नहीं कर सकता, इसीलिए तो यार इस घोड़े पर दोबारा रेस लगाने वाला कुछ हिस्सा, पूरा नहीं, गलती कर रहा है। पाकिस्तान में
इंसाफ का बोलबाला के लिए कानून की हुक्मरानी करना होगी, और मुझे अपना काम और आपको अपना काम। अच्छा मलिक साहब, जाते जाते यौम शुहदाए कश्मीर है, अब लड़ाई तो वो बेचारे लड़ रहे हैं वहाँ पे, उनको मॉरल सपोर्ट भी मिल रही है, अब तो हमें अमली सपोर्ट भी करनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे यौम शुहदा कानून कश्मीर तोड़ की दिए। बात हमने बड़ी अच्छी की, 5 अगस्त को मेरे मकबूजा कश्मीर पे किया, उसके लिए क्या प्रैक्टिकल किया? मैं बता देता हूँ क्या किया हमने। एक काम तो किया, जो भारतीय जसूस है उसके लिए हमने अंधेरे में एक ऑर्डिनेंस बना दिया कि वो इंसाफ के लिए ना अपील कर सकता है, ये हमने किया। और आज हमने इंडिया और भारत की जो अपना अफगानिस्तान को रास्ता दे दिया इंडिया का, आज ही यौम शुहदा है। तो ये हुकूमत करती कि इमरान साहब स्पीचेस बहुत अच्छी करते हैं, अमली तौर पर ये काम करते हैं। पर लेकिन देखें वो तो चले, उसको भी अपील का हक होना चाहिए, तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं तो ये आज का दिन था कि आज बात ये है कि अफगानिस्तान को हम इंडिया की सेक्स ऐलान करें। देखिए बात सवाल हमने नाज़रीन अपने प्रोग्राम को क्लोज करें, सवाल हमने सिर्फ ये उठाया कि क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे दुखों का इलाज, पार्लिमानी दोनों तो हम ट्राई कर चुके हैं। मसला ये है कि ये खाने पीने का निज़ाम जिस वक्त तक बंद नहीं होता और ये माशी जो स्ट्रक्चर्स हैं इन प्लेस हैं, उस वक्त तमाम बेचारी, मगर तब्दीली आनी चाहिए और तब्दीली के नाम पे तब्दीली रोकी जा रही है, ज़्यादा देर रुकेगी नहीं। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।